Episode number 3230. Title: Fight with Path Eraser God. प्रोफेसर मंत्रा आमतौर पर अपने से उच्चतर किसी चीज के विरुद्ध जा सकता है। ये फीनिक्स की आवाज को अस्थायी रूप से रोक सकता था, इसलिए यह पहले से ही शक्तिशाली था। ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट तब बहुत शक्तिशाली होता है जब वह ब्रेक वर्ल्ड हथियार बन जाता है। ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट को अभी बनाया गया है, फिर भी उसकी शक्ति लेवल 3 के अभिजात वर्ग जैसी है। अगर पाथ इरेजर गॉड की आंखें उत्साहित दिखीं, उसने वीर को देखा जो वीणा की शक्ति को सहने में पीड़ित था। इसने पाथ इरेजर गॉड को ठंडे स्वर में कहने के लिए प्रेरित किया, ब्रेक वर्ल्ड हथियार के हाथों मरना मतलब है कि आप भाग्यशाली हैं, इसलिए बस मर जाओ। जब वह बोल रहा था, पाथ इरेजर गॉड ने पुनः अपनी वीणा बजाई। इस बार उसने सिर्फ एक तार नहीं बल्कि कई तार बजाए। उसने कई तार बजाए जिससे वीर के आसपास के आसमान और जमीन पर भयावह शॉकवेव फैल गई। वीणा की डरावनी आवाजें सोल हंटर की तरह थीं। वे वीर के दिल पर वार करती रहीं। वे उसकी आत्मा की सबसे गहरी तहों में घुस गईं, जिससे वह उनसे बच नहीं सका। अगर उसके दिल से सवाल किया जाता तो वह पूछने वाले दिल फीनिक्स हेडहॉक की शक्ति से क्षत विक्षत हो जाता। नतीजतन वीर का शरीर रेत में बदलता रहा। उसकी त्वचा रेत की तरह थी, हवा में उड़कर नष्ट हो रही थी। वीर शिवांगी बेनिया ने शक्ति जुटाए। वह वीर को वीणा की डरावनी आवाजों का सामना करने में मदद करना चाहती थी। जब उसकी शक्ति ने वीणा को छुआ तो वह धूल में बदल गई। वह खुद भी पीछे की ओर उड़ गई, यहाँ तक कि उसका शरीर भी प्रभावित हुआ। उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा रेत की तरह लग रही थी, ठीक उसी तरह जैसे वीर पर असर हो रहा था। वीर गंभीर दिख रहा था, उसका शरीर और मन दोनों फंसे हुए थे। वह अपनी तलवार भी नहीं चला पा रहा था। वीर, तुम अभी भी मेरे साथ शामिल होने का विकल्प चुन सकते हो। पाथ इरेजर गॉड, जो गॉड केओस पार्टी में बहुत ऊंचे पद पर था, ने कहा, मैं तुम्हें गॉड केओस पार्टी का उपाध्यक्ष बना सकता हूँ। तुम मुझसे नीचे हो सकते हो लेकिन बाकी सभी से ऊपर। यह एक बहुत बड़ा विशेषाधिकार है। वीर शांत दिखने लगा। उसने पाथ इरेजर गॉड की ओर देखा और धीरे से कहा, गॉड केओस पार्टी का नेता अभी एंडरसन सैनी होना चाहिए। तुम्हें और मुझे सहयोग करना चाहिए। गॉड केओस पार्टी को वापस लाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैं लीडर बनूंगा और तुम उपाध्यक्ष बनोगे। आसमान में, जमीन पर, येन वर्ल्ड में और यांग वर्ल्ड में हम सभी के मालिक होंगे। हम पुनर्जन्म नहीं लेंगे और हम भाग्य की चंचल पुकार पर ध्यान नहीं देंगे। ये कितना भयानक होगा। पाथ इरेजर गॉड उसे लुभाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह वीर को उसकी महान शक्ति के कारण नहीं लेना चाहता था। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जानता था कि वीर का एंडरसन सैनी और समीरा सैनी से एक विशेष संबंध है। वह एंडरसन सैनी के बारे में जानता था, इसलिए वह एंडरसन सैनी से निपटने में मदद के लिए वीर को अपने पास रखना चाहता था। तुम और मैं सहयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं कमतर नहीं बनना चाहता, वीर ने हंसते हुए कहा। मैं लीडर बनूंगा और तुम गुंडों में से एक होगे। ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि जीवन की कीमत कितनी है। पाथ इरेजर गॉड का चेहरा उदास हो गया। उसने अपनी उंगली एक और तार पर रखी और उसे बजाया। उसने उस मनहूस संगीत को और बजाया। वीर का शरीर और त्वचा रेत में बदल रहे थे, लेकिन वह अभी भी बहुत शांत दिख रहा था। तीव्र शॉकवेव को देखकर भी उसका चेहरा नहीं बदला। उसने खुद से कहा, आई सेड इविल लेडी, अब समय आ गया है कि तुम अपना वादा पूरा करो। मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए और मुझे इसकी अभी जरूरत है। अभी किसी और को पुकारना बेकार है। अगर यहाँ गॉड स्प्रिटों से भरा आकाश भी हो तो भी तुम मौत से नहीं बच पाओगे। दिल की वीणा की आवाज के नीचे तुम सिर्फ धूल में मिल जाओगे।
पाथेरेजा गॉड ने वीणा बजाते हुए गुस्से से कहा। अब वीणा की आवाजें भी तेजी से आ रही थी, लेकिन अगले ही पल वीर के शरीर पर बर्फ जैसा ज़ेड रंग फैल रहा था। उसके काले बाल बर्फ में बदल गए, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी ज़ेड पत्थर की तरह क्रिस्टल जैसी दिख रही थीं। उसकी रेतीली त्वचा अब क्रिस्टल की तरह लग रही थी। ये पहले से कहीं ज्यादा परफेक्ट थी। यह एक ज़ेड मूर्ति की तरह थी जो बर्फ से बाहर निकल आई थी। वीणा की ध्वनि से भरा आकाश गूंज उठा, लेकिन वे वीर की ज़ेड जैसी त्वचा पर कोई निशान नहीं छोड़ पाए। वीर और आइस ज़ेड इविल लेडी ने मिलकर दुनिया को तहस नहस कर दिया। अब उसके पास सबसे शुद्ध शरीर था। धूल या गंदगी का एक भी कण उसकी छवि को खराब नहीं कर पाया। सिर्फ उसकी त्वचा ही ज़ेड जैसी नहीं थी, उसका दिल भी ज़ेड जैसा हो गया था। वह पूरी तरह से दोषहीन था, यहाँ तक कि देवताओं और बुद्धों से भरे आकाश का सामना करते हुए भी जो उसके दिल को पीड़ा पहुंचाना चाहते थे, वह हिचकिचाता नहीं था या भटकता नहीं था। तुम्हारे पास दो अलग अलग फंडामेंटल ब्रेक वर्ल्ड शक्तियां हैं। पाथेरेजा गॉड ने भौहें सिकुड़ी और वीर की ओर देखा। एक प्राणी जो ब्रेक वर्ल्ड शक्तियों का अभ्यास कर सकता है। उसने संभवतः अपने जीवन का अधिकांश समय ऐसे स्तर तक पहुंचने की कोशिश में बिताया होगा। इसके अलावा लोग अक्सर अपनी प्रकृति से प्रतिबंधित होते थे। साधारण जीव केवल एक एलिमेंट से ही दुनिया को तोड़ सकते थे, वहीं ऐसे बहुत से जीव नहीं थे जो दो शक्तियों से दुनिया को तोड़ सकते थे। जब दुनिया को तोड़ने की बात आती थी तो वह एक खास व्यक्ति था। वीर ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसका शरीर ध्वनि शक्ति द्वारा फंसा हुआ था, लेकिन अब वह हिलने डुलने में सक्षम था। पूछने वाली हॉट हॉप की ध्वनि वीर की हरकतों को रोकने में असमर्थ थी। वह जहां भी जाता, वह जिस चीज को छूता, वह साफ हो जाती। ऐसा लग रहा था मानो सारी गंदगी साफ हो गई हो। वीर के हाथ में एक छोटा धनुष और एक तीर दिखाई दिया। ये फ्लाइंग यान स्पीयर था। उसने इसे धनुष में बदल दिया था। यह एक ऐसा हथियार था जिसके साथ वीर बहुत प्रतिभाशाली था। वीर ने पाथेरेजा गॉड की ओर देखा। उसने धीरे से धनुष की डोरी खींची। उसने उसे पूरी ताकत से खींचा, फिर उसने झिझकना बंद कर दिया। उसने धनुष की डोरी पकड़े अपनी उंगलियां छोड़ दी। तीर में एक घूमने वाली शक्ति थी जो सभी नियमों को तोड़ देती थी। इसमें एक ऐसी शक्ति थी जो सुपर स्लैप के सार से भरी हुई थी। प्रोफेसर मंत्रा ने यूनिवर्स के मूल सब्सटेंसेस को तोड़ दिया और एक डरावनी विनाशकारी शक्ति पैदा की। पाथेरेजा गॉड हैरान रह गया। उसे लगा कि जैसे वह उस तीर को चकमा नहीं दे सकते। रिफ्लेक्स के जरिए उसने शक्ति जुटाई और तीर को रोकने के लिए दिल फीनिक्स हेड हॉप को उठाया। तीर अविश्वसनीय रूप से तेज था। जब तीर की नोक लगभग पूछती हुई दिल फीनिक्स हेड हॉप के फ्रेम से टकराए, जिसके तुरंत बाद तीर गायब हो गया। ये जादू जैसा था। लेकिन अगले ही पल पाथेरेजा गॉड की निगाहें जम गईं। उसका शरीर अंतरिक्ष को चीरता हुआ पीछे गिर गया। अभी बहुत देर हो चुकी थी। काला तीर अचानक अजीब तरह से उसकी छाती में दिखाई दिया। यह उसके कवच को भेदता हुआ उसकी छाती में घुस गया। बूम! एक डरावनी शक्ति ने पाथेरेजा गॉड के शरीर को उड़ा दिया। वह समुद्र में गिरते हुए एक तारे की तरह था। उसने एक बड़ी सुनामी पैदा की और साथ ही साथ उसका फीनिक्स हेड हॉप उसके साथ ही दूसरी तरफ उड़ गया। हवा में यह एक सफेद फीनिक्स गॉड पक्षी की तरह लग रहा था। वीर अंतरिक्ष से निकलकर समुद्र की तलहटी में चला गया। उसने समुद्र की तलहटी में एक तीर देखा जो एक चट्टान में धंसा हुआ था। पाथेरेजा गॉड चला गया था। फटे हुए कपड़े समुद्र के नीचे थे। सुपर स्लैप पावर ने उसके शरीर पर प्रहार किया, लेकिन इससे उसकी मौत नहीं हुई। पाथेरेजा गॉड बहुत शक्तिशाली है। वीर चौंक गया। वह जानता था कि पाथेरेजा गॉड चला गया है, इसलिए वीर भी चला गया। वह किनारे पर चला गया।
पाथ इरेजर गॉड चला गया था, इसलिए प्लैनेट शिवानी सामान्य स्थिति में लौट आया। समुद्र भी सामान्य स्थिति में लौट आया, मानो कुछ हुआ ही न हो। शिवांगी बेनिया ने ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट शिवानी बेनिया को पकड़ लिया और रोया। शिवानी बेनिया एक सफेद फीनिक्स देव पक्षी बन गया जो रोया भी। वीर, आप एंडरसन किंगडम के नंबर 1 तलवारबाज हैं। आपके पास अविश्वसनीय मात्रा में शक्ति है। मेरी बहन को ठीक करने में आपकी मदद करने का कोई तरीका जरूर होगा। मैं आपसे मेरी बहन को बचाने की विनती करती हूँ। शिवांगी बेनिया ने वीर को देखते ही उसके सामने सिर झुका दिया। वीर ने उसके शरीर को थाम लिया। उसने शिवानी बेनिया की ओर देखा, जो एक ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट थी, और कहा, मैं तुम्हें वापस सामान्य कर सकता हूँ, लेकिन ये 100% काम नहीं करेगा। केवल 20% से 30% संभावना है कि तुम अपना मानव रूप वापस पा सको। अगर यह प्रक्रिया विफल हो जाती है तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा। क्या तुम अभी भी इसे आजमाना चाहती हो? शिवानी बेनिया बोल नहीं पाई। उसने एक पक्षी की आवाज निकाली और वीर की ओर सिर हिलाया। ठीक है, तो चलो एक कोशिश करते हैं। वीर शिवानी बेनिया को बचाना नहीं चाहता था क्योंकि शिवांगी बेनिया बार बार विनती कर रही थी। वह जानना चाहता था कि ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट क्या होता है और यह जानना चाहता था कि उसकी शक्ति ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट को प्रभावित कर सकती है या नहीं। वीर ने जुआन येलो मंत्रा शक्ति एकत्रित की। जुआन येलो मंत्रा की शक्ति एक जीन जाति को वापस अंडे में बदल सकती थी। वह सोच रहा था कि अगर वह शक्ति ब्रेक वर्ल्ड के किसी जानवर पर गिर जाए तो क्या होगा। ये जानने का यही उसका मौका था। क्या ये शक्ति शिवानी बेनिया को वापस इंसान बना सकती है, या क्या यह उसे जीन रेस की तरह अंडे में बदल देगी? हो सकता है कि यह बिल्कुल भी काम न करे। वीर के दिमाग में ये सारे सवाल घूम रहे थे जब उसने शिवानी बेनिया को अपनी जुआन येलो मंत्रा की शक्ति से भरे हाथ से मुक्का मारा।